नमस्कार। कथा टर्मिनल के और एक नए वीडियो में आपको स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण को अक्सर ही एक चमत्कारी देवता या फिर बाल लीलाओं वाले नटखट गोपाल के रूप में देखा गया है, लेकिन महाभारत में वो एक और ही रूप में सामने आते हैं। एक बहुत ही बुद्धिमान और धैर्यवान और प्रचंड दूरदर्शी वाले राजनीतिज्ञ के रूप में, जब पांडवों को उनका हक छीनकर वनवास दे दिया गया और जब द्रौपदी को भरे दरबार में अपमानित किया गया, तब भी श्री कृष्ण ने तुरंत युद्ध का रास्ता नहीं अपनाया। उल्टा उन्होंने पहले दुर्योधन को समझाया, शांति का प्रस्ताव लेकर खुद हस्तिनापुर पहुंचे। पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो। उन्होंने कहा, न सिंहासन चाहिए न राज्य, सिर्फ सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार चाहिए। लेकिन दुर्योधन ने साफ कहा, सुई के नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। वही से तय हो गया, अब युद्ध तो अवश्यंभावी है। पर श्री कृष्ण तब भी जल्दबाजी नहीं किए थे। कौरवों को अपनी शक्तियों का भ्रम था, इसीलिए कृष्ण ने उन्हें चुनने का अवसर भी दिया। एक तरफ मेरी नारायणी सेना और दूसरी तरफ मैं अकेला बिना हथियार उठाए। दुर्योधन ने सेना को चुना और कृष्ण ने उन्हें सेना ले जाने दिया, और यही उसकी पहली हार थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण को सारथी बनाया और सिर्फ रथ नहीं, पूरी युद्ध नीति उनके हाथों में दे दी। अब युद्ध शुरू हुआ। कृष्ण ने हर निर्णय सोच समझ कर लिया। फिर अभिमन्यु की हत्या हुई। एक बच्चे को चक्रव्यूह में फंसा के मारा गया, एक अत्याचार के साथ। तब उनका पाप का घड़ा भर चुका था। कृष्ण ने जयद्रथ को मारने के लिए सूर्यास्त से पहले ही योजना बनाई। सूर्य को ढक दिया गया, भ्रम पैदा किया गया और अर्जुन ने प्रतिज्ञा पूरी की। फिर भीष्म पितामह को हराना असंभव था। कृष्ण जानते थे भीष्म स्त्री पर वार नहीं करेंगे, तो उन्होंने श्रीखंडी को सामने रखा और अर्जुन से कहा, अब समय है। अब बारी थी कर्ण की। जब रथ का पहिया कीचड़ में फंसा और वह युद्ध से विराम मांग रहा था, कृष्ण ने याद दिलाया, जब अभिमन्यु अकेला था तब दया क्यों नहीं आई। उन्होंने अर्जुन को संकेत दिया, यही समय है। द्रोणाचार्य को हराना मुश्किल था, जब तक वो सोचते थे कि उनका पुत्र जीवित है। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहलवाया, अश्वत्थामा मारा गया, सच भी और अधूरा भी, लेकिन रणनीतिक। द्रोणाचार्य ने शस्त्र रख दिए और तभी उनका पराजय भी हुआ और उनका हत भी। और जब बारी आई दुर्योधन की, कृष्ण ने भीम को संकेत दिया, उसकी जांघों पर वार करो, क्योंकि वही नियम उसने खुद द्रौपदी को दिखाकर तोड़ा था। तो क्या श्री कृष्ण अधर्म के पक्ष में थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको पता था अधर्म को हराने के लिए बुद्धि और धैर्य दोनों की बहुत जरूरत है। श्री कृष्ण ने हर मोड़ पर और हर मौके पर शांति का रास्ता चुना, हर बार समझाया, रोका टोका। लेकिन जब पाप का घड़ा भर गया, तब उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए प्रकोप का रूप लिया। यही श्री कृष्ण का धर्म है। धैर्य रखना भी युद्ध की एक कला है। पर जब समय आए, भगवान अपना रथ मोड़ते नहीं, बल्कि इतिहास मोड़ देते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। और जन्माष्टमी के अवसर पर आप सबको बहुत सारे शुभकामनाएं। तो मिलेंगे और एक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए